प्यारे पाठकगण, एलिट करियर पॉइंट की ओर से आप सभी पाठकगण और पूरे परिवार को दशहरा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले हम लोग रीजनिंग के अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ाबेट। जिन विद्यार्थियों ने उस फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा होगा वो अवश्य पढ़ ले, ताकि आगे के समझने में उन्हें आसानी होगी। आज हम अल्फ़ाबेट के ही बारे में विस्तार से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि सभी पाठकगण प्लेस वैल्यू का मान याद कर लिए होंगे, स्थानीय मान याद कर लिए होंगे। किस अल्फ़ाबेट का लेटर, कौन लेटर किस स्थान पर है, वो सभी विद्यार्थियों को याद हो गया होगा। जैसे ए का स्थान 1 है यानी 1 है, एफ का स्थान 6 है, प्लेस वैल्यू ऑफ एफ इक्वल 6। इस तरह से सभी को याद हो गया होगा। एम का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 13 है, 13 है। इस तरह से क्यू का स्थानीय मान 17 है, 17 है। इस तरह से हमें उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को यह स्थान याद हो गया होगा। अब चलते हैं हम फिर अल्फाबेट में लेफ्ट से बाएं से और राइट दाएं। हमारा दायां हाथ राइट यानी दायां कहलाएगा और बायां हाथ लेफ्ट यानी बायां कहलाएगा। चाहे हम परीक्षा अपने कॉपी में लिखे, नोटबुक में लिखे अथवा किताब में पढ़े, दायां हाथ दाएं तरफ माना जाएगा और बायां हाथ बायां तरफ माना जाएगा। अगर आपको लेटर अल्फाबेट का स्थानीय मान याद हो गया है, अल्फाबेट याद हो गया है, तो प्रश्न को हम समझते हैं कि कितना आप कहां तक आप याद कर चुके हैं और कहां तक आप समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर बाएं से 17वां, विच अल्फाबेट इज द 70th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी बाएं से 17वां स्थान किसका है। तो बाएं से 17वां स्थान किसका है? हम 17वां स्थान अगर याद है तो क्यू का है। बाएं से 17वां स्थान किसका है? क्यू का। देख लीजिए, इसमें क्यू जो है 17 स्थान पर है। क्यू जो है 17 स्थान पर है। इसी तरह वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला में बाएं से 12वें के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी बाएं से यानी लेफ्ट हैंड से, बायां मतलब लेफ्ट हैंड यानी ए से कह रहा है वर्णमाला में बाएं मतलब ए की ओर से जेड की ओर बता रहा है कि ये शुरू में वर्णमाला में बाएं से 12वां। हम बाएं से 12वां चलते हैं। बाएं से कहां चले? 12 चले, दाएं की तरफ। बाएं से दाएं की तरफ 12 चले। 12 चलने के बाद 12वें के दाईं ओर, फिर दाईं ओर ही यानी और आगे की ओर बढ़े, दाएं ओर भी बढ़े, दाईं ओर 8वां अक्षर यानी दाईं ओर और 8 चले। तो 8 चले तो हम क्या करेंगे? दाईं ओर जा रहे हैं तो जोड़ कर देंगे 8। कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 हो जाएगा। 20वां किसका स्थान होता है? टी का होता है। 20वां स्थान किसका होता है? टी का होता है। यानी हम बाएं से जब भी दाएं जितना बार जाएंगे प्लस करेंगे, अंतिम में प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान याद है उसको हम इंगित करेंगे, लिख लेंगे, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, जे अक्षर के बाएं से थर्ड यानी तीसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? 15वां अक्षर क्या होगा? यानी कह रहा है जे अक्षर के बाएं से तीसरा। तो जे अक्षर है, देखिए जे अक्षर है, जे के बाएं तीसरा। हम जे को याद है कि 10 है, पहले से आपको प्लेस वैल्यू याद है, स्थानीय मान 10 है बाएं, और जे के अक्षर के बाएं तीसरा यानी इसमें से 3 बाएं जब जा रहे हैं, जे से हम बाएं जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो हम घटाएंगे। तो 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जे अक्षर के बाएं से तीसरा यानी 3 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अक्षर के दाईं और 15वां, हम दाएं जाने लगे। अब क्या जाने लगे? जब हम 7 स्थान पर आ गए, 7 स्थान किसका होता है? जी का होता है। हम जब जी पा गए तो हम दाएं की ओर जाने लगे। जो ही हम दाएं की ओर जाने लगे हम प्लस करेंगे। जब दाएं जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब हम बाएं जा रहे थे तो माइनस किए, तो जाएं तो प्लस। तो कितना? जे अक्षर के बाएं से तीसरा के अक्षर के
तीसरा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, तो इसमें 15 जोड़ देंगे, साथ में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 और 7 कितना होता है, 22 हो जाता है। 15 7 कितना होता है, तो 22वां अक्षर किसका हो जाता है, भी पर। हम किस स्थान पर पहुंच गए, भी पर, यानी ये हो गया आपका 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, भी हो गया। कैसे भी हुआ, समझ में आ गया होगा कैसे भी हुआ। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, यानी अब हम दाएं से बाएं आ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि बाएं से दाएं जा रहे थे, तो जब भी बाएं से हम दाएं जा रहे थे तो जोड़ रहे थे, लेकिन जो ही बाएं की ओर आ रहे थे तो घटा रहे थे। दाएं बाएं से जब दाएं गए तो प्लस किए, और बाएं फिर दाएं से बाएं आए तो माइनस किए, दाएं से बाएं आए तो माइनस किए। अब कह रहा है कि हम अब जेड की ओर से चलते हैं, जेड दाएं ओर से हम बाएं की ओर आते हैं, फिर दाएं जाते हैं, फिर बाएं आते हैं, इस तरह से करते हैं, एक क्रिया करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, हमें जेड से 18 लेटर इधर चढ़े, बाएं की ओर आए, जेड से 18 लेटर बाएं की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, माने दाएं से 18वां, 18 हम जेड से चलना चाहिए, और दाएं 18 हम बाएं की ओर आए, जेड से हम उधर तो कोई लेटर है नहीं, तो हम बाएं की ओर आए, इशारा कर रहा है कि बाएं की ओर चलिए। तो जेड से हम बाएं 18 चले, तो 18 तो हम आ गए, 18 आए, बाएं की तरफ 18 आए, 18 आने के बाद 18वां के दाएं, और फिर हम क्या किए, 18 पर आकर रुक गए, और फिर क्या किए, यानी 18 पर आके रुकने के बाद हम फिर दाएं की ओर चले। कह रहा है कि 18वां के दाएं 10वां अक्षर, माने 18 के बाद हम दाएं की ओर चले, तो हम फिर दाएं की ओर, दाएं से बाएं तो आए थे, और फिर हम दाएं की ओर जाएंगे तो घटेंगे ही, फिर दाएं, अब वहां अगर दाएं से हम बाएं आते हैं तो जुड़ते हैं, और जो ही फिर दाएं की ओर जाते हैं तो घटते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ही हम दाएं से बाएं आए, बाएं जितना चलेंगे आपस में जोड़ते जाएंगे, लेकिन जो ही हम फिर दाएं की ओर जाएंगे घटना शुरू कर देंगे। तो क्या करें, 18 हम तो दाएं से बाएं 18 है, 18 है, और फिर हम दाएं की ओर जाने लगे, दाएं 10वां अक्षर कौन होगा, 18वां के दाएं 10वां नाम तक, फिर घटना शुरू करेंगे, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 8 देखिए किसका, अब 8 माने इधर से 8 हो गया, यानी दाएं तरफ से 8 हुआ। तो दाएं तरफ से 8 हुआ तो हमको कैसे पता चलेंगे कि दाएं तरफ से 8 हुआ, तो हम किस स्थान पर खड़े हैं, किस प्लेस वैल्यू पर खड़े हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करना है, तो इसको 27 में से घटा देना है, 27 में से 8 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 27 में से 8 गया 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, ए से। अभी हम एस पर खड़े हैं, अब किस पर है, एस पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्णमाला में दाएं से 12वां के बाएं 5वां के दाएं 8वां कौन सा होगा। ये भी हम दाएं तरफ से जा रहे हैं, तो हम दाएं से बाएं जब भी जाएंगे, जितना बार हम बाएं जाएंगे वे आपस में जोड़ते जाएंगे, फिर जब वो दाएं ओर जाने लगेंगे तो घटना शुरू कर देंगे, बाएं ओर जाएंगे तो जुड़ेंगे, और दाएं ओर जाएंगे तो घटेंगे, है ना। तो सबसे पहले वर्णमाला में दाएं से 12वां, तो हम 12वां स्थान पर आ गए, दाएं से, जेड से इधर की ओर चले, बाएं हाथ की ओर चले, जेड से बाएं हाथ की ओर चले, तो 12वां स्थान पर आ गए। 12वां स्थान आने के बाद बाएं 5वां, अभी भी हम बाएं ही जा रहे हैं, तो +5 कर देंगे, जब भी बाएं जाते रहेंगे प्लस करते जाएंगे, तो बाएं 5 गए तो प्लस कर दिए, 5 हो गया तो कितना हो गया, 17 हो गया। अब फिर बाएं 5वां के दाएं 8वां, अब हम दाएं की ओर जाने लगे, अब क्या किए, 17 तक आए, दाएं से 17 तक आए, फिर दाएं ही लौटने लगे। दाएं लौटने लगेंगे तो क्या करेंगे, जिधर से आए थे उधर ही जाने लगेंगे, जिधर से हम आए हैं
अगर उधर ही लौटने लगेंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो फिर दाएं जाने लगे तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 10 नहीं कितना घटाएंगे, 8, क्योंकि पंचवा के दाएं 8वां, तो 8 घटाएंगे। तो 8 घटाने के बाद कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9। अभी 9 किस स्थान पर है, ये 9 हम दाएं से 9वां स्थान पर है, दाएं से हम किस स्थान पर आ गए, 9वां स्थान पर आ गए। और हम दाएं से 9वां तो गिनेंगे तो नहीं ना, कि दाएं से 9वां गिनेंगे कि ZYXWVUTAS इस तरह से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम काउंट करें। तो क्या करते हैं, हम बाएं से लेटर याद किए हुए हैं। पहले दिन पढ़ा है कि बाएं से लेटर याद करिए, कि बाएं से लेटर आपको 2600 याद है, प्लेस वैल्यू याद रहना। तो 2600 जब लेटर याद है तो हम क्या करेंगे, दाएं से हम 9वां स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे, फिर 27 में से 9 माइनस कर लेंगे। 27 में से जब ये 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 18। अब ये 18 बाएं से हो गया। अब हम बाएं से, तो हमको प्लेस वैल्यू याद है, बाएं से 18वां स्थान पर हम खड़े हैं। तो हम दाएं से तो 9वां पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाएं से 18वां स्थान हमको याद है पहले से कि हम 18वां स्थान पे। तो बाएं से 18वां स्थान आर का होता है, बाएं से 18वां स्थान किसका होता है, आर का होता है। तो हम यहाँ आर पर आकर खड़े हो गए। हम दाएं से गिन के हम पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 27 में से दाएं हमसे पता करना होता है। तो 27 में से उसे घटाते हैं, घटाने के बाद बाएं से पता चल जाता है कि बाएं से किस स्थान पर हम खड़े हैं, और उसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं इस स्थान पर खड़े हैं। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि इसको आप समझ गए होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं आई होगी। हम चाहते हैं इसको और ही विस्तार से आगे बताएं, परंतु अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज 7 दिन में 30 छात्र सब्सक्राइब किए हैं। उम्मीद है कि अगले 7 दिन में 60 छात्र, 100 छात्र सब्सक्राइब करेंगे। मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास